रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद वहां फंसे भारतीय लोगों के परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। उनकी चिंताओं को कम करने तथा परिजनों से हालचाल जानने के लिए शनिवार को जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार उनके घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की है। नगरा के कटरा मीरा निवासी डॉक्टर जेवी राणा के बड़े पुत्र दीपांशु प्रताप सिंह राणा विगत 10 साल से यूक्रेन में रह रहे हैं। उनके यूक्रेन में डॉक्टरी की डिग्री हासिल की है और उसके बाद वहीं परिवार बसाकर रहने लगे हैं। ये हमारे भैया यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो उनका दीपांशु प्रताप सिंह राणा नाम है। और वहाँ पे जॉब कर रहे थे, MBBS करने के बाद जॉब करने लगे थे। वहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ दिक्कत बहुत है। अभी कितने दिनों से वहाँ पे है? वहाँ उनको 1 साल करीब हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया। अब आप लोगों को जानकारी मिली है, क्या मिली है जानकारी ये मिली कि वहाँ युद्ध शुरू हो गया है, बमबारी हो रही है, उनके आसपास बम गिर रहे हैं शहरों में। तो वहाँ से तो अब सेफ जगह गांव में पहुँच गए हैं, लेकिन दिक्कत अब भी है, खतरा अब भी है वहाँ पर। आप लोगों की बातचीत हो रही है? बातचीत हो रही है, घबराए हुए बहुत हैं भैया वहाँ पर। अधिकारियों ने क्या कहा है आपसे? हमने यही कहा है कि जल्दी से जल्दी हम लेके आएंगे उनको वहाँ से। जब यूक्रेन पर रूस ने आक्रमण किया तो उनके परिवार की चिंताएं बढ़ गई। हालांकि परिवार के अन्य सदस्यों से उनकी रोज फोन पर बात होती रहती है, वह पूरी तरह सुरक्षित हैं। शनिवार को जिलाधिकारी दीपांशु के घर पहुंचते ही उनके माता पिता और परिवार के लोगों ने उनके बारे में जानकारी दी। परिजनों ने बताया कि उनके बेटे से शनिवार की सुबह बात हुई थी, वह पूरी तरीके से सुरक्षित स्थान पर है। ये ओडेसा से अपना एक कागज बनवाने के लिए कीव गए हुए थे, तो नाट में जैसे लेटे थे, नाट में धमाका हुआ। मतलब कहाँ पे हुआ ये नहीं मालूम। ये मतलब यूक्रेन में है? यूक्रेन में जहाँ नहीं, ये यूक्रेन के ओडेसा उसमें रहते, ओडेसा है। मतलब यूक्रेन जो रूस से जो लड़ाई चल रही है, वहाँ उसी मैटर में डीएम साहब मिलने आए थे। ये डीएम साहब? जी 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 जी। तो क्या मैटर था, क्या मामला था, किस वजह से आए थे? ये मतलब बच्चा फंस गया था ना वहाँ पे। आपका बेटा? जी जी। अच्छा, आप कैसा कुशल है वो? अब ठीक है। तो या डीएम साहब ने वीडियो कॉल करी है उनसे? वीडियो कॉल पे बात हुई है लड़के से? हाँ, वीडियो कॉल से नहीं, फोन पे हुई। अच्छा, आपका कौन है वो? बेटा है मेरा बड़ा। सबसे क्या नाम है उसका? दीपांशु राणा। ये कब गए? ये तो 1 साल करीब हो गई। अच्छा 1 साल से वहीं पे जॉब कर रहे हैं ना इस समय। MBBS MS उन्होंने वहीं से किया था, तो वहीं जॉब करने लगे। वाइफ भी है, एक बच्चा है 4 महीने का बेटा। तो डीएम साहब को जानकारी कैसे हुई? आपके जरिए हुई या इन्होंने खुद बताया? प्रशासन के द्वारा भी है। हाँ, प्रशासन के। SDM से भी इंक्वायरी आई थी। दीपांशु के भाई सानू ने बताया कि सुबह बात होने पर भैया ने बताया कि वे ओडेसा के ओलवेक्स में रह रहे हैं, लेकिन रूसी सेना के हमले की जानकारी होने के बाद वो पत्नी लताशा और पुत्र रिहान के साथ ओलेक्स छोड़कर वहां से दूर सुरक्षित एक गांव में पहुंच गए हैं। दीपांशु 4 भाइयों में सबसे बड़ा है, जबकि छोटे भाई हिमांशु, सानू और सम्मी हैं। दीपांशु की चाची सुशीला और चाचा BS राणा ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन युद्ध चल रहा है तो स्वाभाविक है कि परिवार के लोगों को परेशानी तो होती ही है। जिलाधिकारी ने पूरे परिवार के लोगों को हिम्मत बंधाई और कहा कि सरकार शीघ्र ही उन्हें यूक्रेन से निकाल कर ले आएगी। अभी इस समय ठीक है हम लोग। तो आप उसको निकालने के लिए डीएम साहब से आपने कहा नहीं कि सब कुछ यहाँ लाया जाए? वो कह रहे उधर ऐसा वो नहीं है, ऐसे एरिया में अभी इतना वो नहीं है। मतलब ये डीएम साहब को बताया कि उन्होंने बताया कि मैं सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है? डीएम साहब ने से ही बोला है बताया है कुशलतापूर्वक यहाँ लाने के लिए। उन्होंने कहा पूरी प्रयास कर रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए।